संस्कृति में अगर सबसे ज्यादा जोर किसी बात पर दिया गया है तो वो आध्यात्मिक बनने पर दिया गया है और कहा गया है कि अगर आप दीर्घकालिक सुख को प्राप्त करना चाहते हैं, दीर्घकालिक आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अध्यात्म की शरण में जाना पड़ेगा। ये हमारे शास्त्रों का निचोड़ है। आपको आध्यात्मिक होना पड़ेगा, बगैर आध्यात्मिक हुए आप दीर्घकालिक सुख को प्राप्त नहीं कर सकते। और किसी बाबा का मंत्र आपको आध्यात्मिक बनाने वाला नहीं है। आध्यात्मिक आपको आपकी मन चेतना बनाने वाली है कि आप अपने जीवन के क्रियाकलापों के बाद चिंतन कितना करते हैं, चिंतन के ऊपर फोकस कितना करते हैं। कोई माला का जाप आपको आध्यात्मिक बनाने वाला नहीं है। उसके लिए आपको अपना आत्म अवलोकन करना पड़ेगा। और भारतीय संस्कृति की महत्ता रही है कि हमारे यहाँ पर कभी कोई चीज थोपी नहीं गई। हमारे यहाँ प्रैक्टिकल के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता रहा है। ये 3 इडियट्स जैसी फिल्में तो बहुत बाद में आई हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर जो संस्कृति का कॉन्सेप्ट रहा है वो एजुकेशन रहा है। हमारे यहाँ पर पाठ्यक्रम में बच्चों को बताया जाता था कि माता पिता के प्रति तुम्हारे कर्तव्य क्या होना चाहिए, समाज के प्रति और राष्ट्र के प्रति तुम्हारे कर्तव्य क्या होने चाहिए। ये अलग से नहीं सिखाया जाता था, ये हिंदुस्तान के अंदर पाठ्यक्रम का हिस्सा हुआ करता था। और जब विद्यार्थी गुरुकुल में जाता था तो इसे आचार्य बताता था कि उसका माता पिता के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति क्या कर्तव्य है। और जाते ही उसके ऊपर शिक्षा थोपने भी जाती थी कि तुझे अर्थशास्त्र पढ़ना है, तुझे वेद का ही पठन पाठन करना है। उसको मौका दिया जाता था, समझने का समय दिया जाता था। और 6 महीने तक आचार्य उसकी रुचि का अवलोकन करता था कि बच्चे की रुचि किसमें है, और उसके बाद उसका वर्ण निर्धारण होता था। हमारे यहाँ पर जात से कभी वर्ण नहीं माना गया कि मैं ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ तो मैं ब्राह्मण हो जाऊंगा, ऐसा नहीं था। अगर मैं वेद शास्त्रों को पढ़ने में विधिवत रूप से संलग्न हूँ, मैं अच्छे तरीके से वेद को पढ़ पा रहा हूँ, तो ही मैं ब्राह्मण बनने का अधिकारी होता था, अन्यथा मैं ब्राह्मण बनने का अधिकारी नहीं होता था। और आचार्य को लगता था कि इसका हाथ तीर कमान के ऊपर बहुत कुशलता के साथ में चल पा रहा है, तो आचार्य उसे क्षत्रिय बना देता था। अगर आचार्य को लगता था कि ये व्यापार बहुत अच्छा कर सकता है तो उसे आचार्य वैश्य बना देता था, खेती बहुत अच्छी कर सकता है। और आचार्य को लगता था कि तीनों वर्गों में किसी के लायक नहीं है तो उसे शूद्र बना देता था। और हमारे यहाँ पर शूद्र को कभी भी हीन भावना से नहीं देखा गया, उसे तीनों समाजों में बहुत सम्मान प्राप्त था, क्योंकि तीनों वर्गों को साथ लेकर के चलने का काम उस समय शूद्र करता था। इस प्रकार की शिक्षा नीति थी कि बच्चा क्या पढ़ना चाहता है, उसकी रुचि किस चीज में है, वो उसको पढ़ाया जाए। और उसके बाद जब उपनयन संस्कार होता था तो उसमें आचार्य गायत्री मंत्र का उपदेश करता था। गायत्री मंत्र को हमारे यहाँ सर्वश्रेष्ठ मंत्र माना गया है। धियो यो नः प्रचोदयात्, तेरी जो बुद्धि है ये श्रेष्ठ मार्ग पर चले, उत्तम मार्ग पर चले, तो गलत कार्यों को अपने जीवन में संपादित न करे। इस प्रकार की प्रार्थना वहां पर की गई है। और आचार्य समझाता था जब उपनयन संस्कार होता था कि तुम्हारा माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य है, तुम्हारा ऋषियों के प्रति क्या कर्तव्य है, और तुम्हारा राष्ट्र के प्रति और देवताओं के प्रति क्या कर्तव्य है। मैं ज्यादा इसकी व्याख्या नहीं करूंगा क्योंकि मुझे अपनी बात कहनी है और उसी तरफ मैं बढ़ना चाहूंगा। ये संस्कृति है जहां पर शुरू से सिखाया जाता था कि हमारे कर्तव्य क्या है और किस चीज की प्राप्ति के लिए हमें अपना जीवन लगाना है। यहाँ पर सिखाया जाता था, इस संस्कृति में सिखाया जाता था। और लंबे समय बाद लोगों ने कहा कि हिंदुस्तान के अंदर संस्कृति बहुत बुरे तरीके से टूटी है। वृद्धाश्रमों का बढ़ना इसका एक संकेत है कि लोगों ने माता पिता का सम्मान करना छोड़ दिया है। हिंदुस्तान में कुर्सी के लिए इंसान किसी भी हद तक गिर सकता है, उसके लिए संस्कार और देश महत्वपूर्ण नहीं रहे। लेकिन पिछले दिनों एक बहुत बड़ी क्रांति हुई देश में, और जब एक व्यक्ति छोटी सी जगह से उठ करके सबसे ज्यादा सीटें जीत करके लोकसभा में आता है तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता, वो मीडिया से ये नहीं कहता कि मैं बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत खुशी मिली है कि मैं चुनाव जीत गया। नहीं, वो अपने पार्टी अध्यक्ष से 1 घंटे तक फोन पर बात नहीं करता कि हमने बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली है, ऐसा नहीं करता। वो व्यक्ति क्या करता है, वो व्यक्ति सीधा अहमदाबाद जाता है
और अहमदाबाद जाकर के 14 बाई 14 के कमरे में रहने वाली एक सामान्य से महिला के जाकर के पैर छूता है और पैर छू करके कहता है कि माँ, आज मैं जो कुछ हूँ वो तेरी वजह से हूँ, क्योंकि तेरे संस्कारों ने मुझे बनाया है। इस दुनिया ने मेरा साथ बाद में दिया है। अगर तू मुझे गीता और रामायण के संस्कार नहीं देती तो शायद आज नरेंद्र इतना बड़ा आदमी नहीं बन सकता था, तेरा बेटा आज इतना ऊपर नहीं उठ सकता था। माँ, तेरे संस्कारों ने और तुमने जो सामर्थ्य मेरे अंदर पैदा किया है, आज मैं जो कुछ बन पाया हूँ वो तेरी संस्कारों की बदौलत बना हूँ, तेरी मेहनत की बदौलत बना हूँ, तेरी दी हुई शिक्षा की बदौलत बना हूँ। और पैर छूकर के माँ के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करता है। कह रहा है कि माँ, तुमने मुझे आध्यात्मिक रूप से इतना परिपुष्ट कर दिया कि लोग मेरे ऊपर तरह तरह के लांछन लगाते रहे, मुझे तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन मैं कभी नहीं टूटा, क्योंकि आध्यात्मिक ताकत मुझे हर बार बचा लेती थी। क्यों हमारी संस्कृति में अध्यात्म का इतना वर्णन है? जब भी आपके ऊपर विकट परिस्थिति आएगी, जब भी आपके जीवन में पहाड़ जैसी विपत्ति आएगी, अगर आप आध्यात्मिक हैं तो वो राई के दाने के समान आपकी लाइफ में आकर निकल जाएगी। और अगर आप आध्यात्मिक नहीं हैं, आपके जीवन के अंदर कोई राई के दाने के बराबर भी विपत्ति आई तो वो आपके जीवन में पहाड़ बनकर के ठहर जाएगी। इसलिए आवश्यक बताया गया। और गायत्री मंत्र के अंदर ओम का क्या अर्थ है? प्राणों का भी प्राण, रक्षा करने वाला। रक्षा करने वाला कैसे? एक अद्वितीय शक्ति है जो हमारी रक्षा करती है, अलग अलग तरीके से रक्षा करती है। उसके रक्षा करने के तरीके अलग अलग हैं। वो प्राणों का भी प्राण, दुखों से छुड़ाने वाला, सुख स्वरूप। परमात्मा को सुख स्वरूप कहा गया है। और परमात्मा को सुख स्वरूप क्यों कहा गया है? क्योंकि वो सुख को देने वाला है। और सुख दो प्रकार के होते हैं। एक सुख वो सुख होता है जो मैं पैदा करता हूँ, जो मेरे द्वारा पैदा किया गया है। मैंने बहुत ज्यादा मेहनत कर ली, मैंने अपनी कंपनी खड़ी कर ली, अब कंपनी बहुत ज्यादा उन्नति कर रही है, तो मेरे पास जितने भी भौतिक संपदा और भौतिक साधन होने चाहिए वो सारे के सारे आ गए। मेरे पास क्या नहीं है? मेरे पास बैंक बैलेंस है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास बीवी है, मेरे पास बढ़िया मकान है, मेरे पास तमाम वो सुविधाएं हैं जो एक व्यक्ति के पास में सुख के लिए होनी चाहिए। एक वो सुख होता है जो जीवन में आकर के ठहर जाता है, कभी जाता नहीं है। और एक वो सुख होता है जो क्षणिक सुख होता है, जीवन में आता है लेकिन आने के बाद एक समय बाद चला जाता है। आपने अपनी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति देखे होंगे, बहुत सारे ऐसे व्यक्तियों के बारे में सुना होगा जो व्यक्ति पहले बहुत गरीब था, उसने मेहनत की, पढ़ाई की और एक निश्चित समय के बाद वो बहुत ज्यादा अमीर हो गए। आपने ऐसे भी बहुत सारे व्यक्ति देखे होंगे, एक समय वो व्यक्ति बहुत ज्यादा अमीर था, बहुत ज्यादा पैसा और संपदा उसके पास में थी, लेकिन एक समय आते आते वो व्यक्ति बहुत ज्यादा गरीब हो गया, उसका सब कुछ लूट गया। ये दोनों प्रकार के उदाहरण हमारे सामने होते हैं। अगर सांसारिक सुख हमारे पास में आता है तो उसके साथ में चिंताएं भी आती हैं। मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा है, मेरा बेटा है, मैं अपने बेटे को कार लेकर के दे देता हूँ, मुझे चिंता रहती है कि पता नहीं कैसे ड्राइव करेगा, पता नहीं सेफ तरीके से ड्राइव करेगा या नहीं करेगा। यानी कि धन मेरे लिए चिंता लेकर के आता है। इनकम टैक्स का छापा न पड़ जाए, कोई चुरा न ले, चोरी न हो जाए, पता नहीं मेरी आने वाली संतान उस धन का उपयोग किस तरीके से करेगी। इस प्रकार की तरह तरह की चिंताएं मन में बनी रहती है। लेकिन मेरे पास में अगर परमात्मा का सुख है, आध्यात्मिक सुख है, तो मेरे जीवन में कोई विपत्ति आने वाली नहीं है, क्योंकि वो मेरे जीवन में ठहरने वाला सुख है। और उस सुख को आनंद कहते हैं। आनंद का मतलब क्या है साहब? आनंद का मतलब है जो जीवन में आए और आने के बाद अच्छे तरीके से ठहर जाए और कभी जीवन से वापिस न जाए, उसे आनंद कहते हैं। और ये आनंद आपको किसी दुकान से मिलने वाला नहीं है कि आप परचून की दुकान पर जाकर लाला जी से बोल दो कि 50 ग्राम आनंद दे दो, तो वहां पर आपको आनंद मिलने वाला नहीं है साहब। उसके लिए आपको अवलोकन करना पड़ेगा। किसी के बाबा के मठ में जाकर के आप वहां पर उसके चरणों में बैठ कर के आनंद की खोज कर रहे हैं कि बाबा मुझे आनंद दे दो, तो बाबा के पास में भी आनंद नहीं है। आनंद कब मिलेगा? आनंद तब मिलेगा जब मैं अपना आत्मिक अवलोकन करना शुरू करूं। अब मैं क्या करता हूं?
अब मैं दुनिया को देखता हूँ, संसार को देखता हूँ कि संसार का काम करने का तरीका क्या है, दुनिया का काम करने का तरीका क्या है। और जब मैं अपने आप को देखना शुरू कर दूंगा कि मेरा काम करने का तरीका क्या है, मैं किस तरीके से काम करता हूँ, आज दिन के अंदर मैंने क्या क्या काम किया है, उसमें से कितना गलत था कितना सही था, गलत था मैं उसे सुधारने का प्रयास करूंगा। और जब मैं अपना आत्मिक अवलोकन करना शुरू कर दूंगा तो मेरे जीवन के अंदर एक क्रांति होना शुरू हो जाएगी और वही क्रांति एक दिन मुझे महान बना देगी। महान व्यक्ति कोई जन्म से पैदा नहीं होता है कि मैं एक बहुत बड़े कुलीन सेठ के घर में पैदा हो गया और मैं महान बन जाऊंगा, ऐसा नहीं है। मुझे खुद परिश्रम करना पड़ेगा क्योंकि भगवान ने मुझे भी सोचने के लिए बुद्धि दी है। और जब मैं आनंद की तरफ अपने कदम बढ़ाऊंगा, उस सुख स्वरूप की तरफ अपने कदम बढ़ाऊंगा, तो वहां पर मुझे असीम आनंद की प्राप्ति होगी जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। और जिन जिन लोगों के जीवन में आनंद आया उन लोगों के जीवन के इतिहास को उठा करके देखिए, आपको लगेगा कि कितनी भी विकट परिस्थिति क्यों ना आ जाए, वो व्यक्ति अपने जीवन में कभी घबराता नहीं है। मजबूती के साथ में भगवान का प्रसाद समझ करके उस विकट परिस्थिति का सामना करता है। ऋषि दयानंद का जीवन उठाकर देख लीजिए, महात्मा बुद्ध का जीवन उठा करके देख लीजिए, सुकरात का जीवन उठा करके देख लीजिए। इन सब के ऊपर मेरे पास में तरह तरह के उदाहरण है, लेकिन मैं उनके ऊपर नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि मुझे अपनी कुछ और बातें कहनी है। इनके जीवन को जब आप उठा करके देखेंगे तो विकट से विकट परिस्थिति में मुस्कुरा रहे हैं। एक छोटा सा बालक जो साइंस का विद्यार्थी है, आर्य समाज की विचारधारा से परिचित है, विद्वान बहुत बड़ा है लेकिन उम्र बहुत ज्यादा कम है, और जब वो अंतिम समय में ऋषि दयानंद के सामने खड़ा हुआ है, ऋषि दयानंद के चेहरे पर मुस्कान है, शरीर का कोई हिस्सा नहीं है जिसके ऊपर फोड़ा न निकला हो, और उसके बावजूद भी ऋषि दयानंद मुस्कुरा रहे हैं। एक चेतना के अंदर एक प्रश्न पैदा होता है कि इस व्यक्ति के शरीर का कोई हिस्सा नहीं जहां पर फोड़ा ना हो और उसके बावजूद भी इसके चेहरे की मुस्कान गायब नहीं हो रही। इसका मतलब कोई ना कोई ताकत तो है जो ऋषि दयानंद के चेहरे पर मुस्कान को बरकरार रखे हुए है, कोई ना कोई तो ताकत है। पूछते हैं ऋषिवर दयानंद से आंखों से अश्रुधारा को प्रवाहित करते हुए कि ऋषिवर, इतनी ज्यादा आपको शारीरिक पीड़ा है लेकिन उसके बावजूद भी आपके चेहरे पर मुस्कान। कहते हैं कि गुरुदत्त मेरी बात सुनो, मुझे शारीरिक कष्ट हो सकता है लेकिन मुझे याद नहीं आता कि मैंने अपने इस जन्म में कोई पाप किया हो जिसके लिए मुझे शोक प्रकट करने की जरूरत हो। मुझे आत्मिक सुख बहुत ज्यादा है क्योंकि जिस उद्देश्य को लेकर के मैं संसार के अंदर आया था और जिस खोज को लेकर के मैं अपने घर से चला था, उस खोज को मैंने प्राप्त कर लिया है। मेरी आत्मा पूरे तरीके से संतुष्ट है। अगर प्रभु की यही इच्छा है कि मेरा बुलावा आ गया है तो मैं खुशी खुशी जाने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं अपना काम कर चुका हूं जो काम मुझे करना था, जिसके निमित्त में आया था वो कार्य मेरा पूरा हो चुका है। और ये कहते कहते ऋषि दयानंद हंसते हंसते प्राण न्योछावर कर देते। ये घटना गुरुदत्त के मन में एक चेतना का काम कर जाती है और साइंस का विद्यार्थी स्वीकार करता है कि सृष्टि को चलाने वाली कोई सत्ता है, परमात्मा है, उसके पास में सुख है, आनंद है, बस उसको देखने की जरूरत है। एक छोटा सा बच्चा है, एक साधु रोज अपनी कुटिया के बाहर झाड़ू लगा रहा है। अब ये बच्चा क्या करता है, बच्चा तो मन से चंचल स्वभाव का होता है, वहां से पत्थर उठाता है, उठा करके साधु को मारता है। साधु था, मैं आजकल के बाबाओं की बात नहीं कर रहा हूँ साहब, मैं साधु की बात कर रहा हूँ। साधु का अर्थ होता है सौम्य व्यक्ति, साधु का अर्थ होता है दयावान व्यक्ति, साधु का अर्थ होता है परोपकारी व्यक्ति जो सभी के परोपकार के लिए अपने जीवन को अर्पित करता है, उसको साधु कहते हैं। आजकल के लग्जरी गाड़ियों में चलने वाले बाबाओं की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। जब वो रोड के ऊपर चलते हैं तो पूरे का पूरा रोड Z+ सुरक्षा से घिर जाता है, मैं उन बाबाओं की बात नहीं कर रहा हूँ। जितने भी आजकल के तथाकथित बाबा हैं जो लोगों से कहते हैं कि माया त्याग दो, और जब लोग कहते हैं कि बाबा जी माया का क्या करें कि मुझे दे दो, यानी कि दुनिया का हर बाबा इस समय यही चाह रहा है कि संसार के लोग माया त्याग दें, वो माया बाबा को दे दे और खुद बाबा बन जाए। मैं उन बाबाओं की बात नहीं कर रहा, मैं साधु की बात कर रहा हूं, जिसके मन में ये पीड़ा होती है समाज की, जो गलत घटनाएं होती हैं उनको लेकर के, मैं उस साधु की बात कर रहा हूँ, सौम्यता की बात कर रहा हूँ। साधु ने सोचा कि बच्चा है, शरारती है, कोई बात नहीं, शरारत कर दी। अगले दिन उसने फिर वही घटनाक्रम दोहरा दिया।
पत्थर को उठाया, साधु को मारा। और जब 4-5 बार ऐसा किया तो साधु ने मन में विचार किया कि बच्चा गलत रास्ते पर जा रहा है, गलत संगत में जा रहा है, इसको रोकना चाहिए। अगले दिन साधु छिप करके इसी तैयारी में बैठा रहा कि जैसे ही बच्चा आएगा मैं इसको पकड़ करके इसे डांटूंगा, इसे समझाऊंगा, इसके माँ बाप से इसकी शिकायत करूंगा। अब जैसे ही ये बच्चा आया और जैसे इसने पत्थर मारा तो साधु इसके पीछे भागा। अब ये बच्चा आगे आगे, साधु थोड़ा सा मोटा हट्टा कट्टा था। अब बच्चा आगे कुछ दूर जाकर के रुक गया और रुकने के बाद मुड़ करके एक महिला की गोद में जाकर के बैठ जाता है, महिला के पैरों पे लिपट जाता है और इधर देख करके कहता है कि बाबा हिम्मत है तो हाथ लगा। यानी कि साधु एकदम अवाक रह जाता है और साधु सवाल करता है कि चल मैं तुझे मारूंगा नहीं, तो मुझे एक बात बता, तेरे अंदर इतनी ताकत आई कहां से? अभी तक तो तू डर करके भाग रहा था, मेरे से डर रहा था, लेकिन अचानक आकर के तू रुक गया। तो उसके बाद बच्चे ने कहा कि बाबा ये जो महिला है ना, जो मेरे पीछे खड़ी है, ये मेरी माँ है, और जब तक मेरी माँ मेरे पास है, दुनिया के एक साधु तो क्या, हजारों साधु भी मेरा बाल बांका नहीं कर सकते। उस बच्चे ने अपनी माँ से ये नहीं पूछा कि माँ ये साधु 1 क्विंटल का है, तू 30-35 किलो की है, इस साधु का मुकाबला कैसे करेगी? ये सवाल उस बच्चे ने अपनी माँ से नहीं किया। ये घटना विनोबा भावे ने लिखी है और आगे विनोबा भावे लिखते हैं कि साधु का गुरु है यहाँ पर ये बच्चा, और उस साधु को शिक्षा दे रहा है कि साधु एक सांसारिक माँ की गोद में आकर के बच्चा इतना फियरलेस हो जाता है, इतना निर्भय हो जाता है। तू तो उस परमपिता परमात्मा की आराधना करता है, उस गायत्री माँ की आराधना करता है। सोच जब तू भगवान की गोद में बैठ जाएगा तो तू कितना निर्भय हो जाएगा, कितनी ताकत तुझे मिल जाएगी। उस ताकत की, उस आनंद की, उस सुख की बात यहाँ पर गायत्री मंत्र के इस छोटे से हिस्से में की गई है। स्व सुख स्वरूप, वो ईश्वर सुख स्वरूप है, आनंद को देने वाला है। और जिसके भी जीवन में आनंद आया, उसने अपने जीवन में कभी किसी भी प्रकार की चिंता नहीं की। अपने जीवन को एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए संसार में लेकर के आया और उस उद्देश्य को पूरा किया। और महात्मा बुद्ध का भी जब अंतिम समय आया, बिहार में थे, प्रवचन कर रहे थे, एक किसान आकर के बोला कि महाराज मैं चाहता हूं कि आज का भोजन आप मेरे यहाँ करो। बुद्ध ने कहा कि देखो भाई, मैं दोपहर का खाना तो खाता नहीं हूँ, मैं केवल शाम का खाना खाता हूँ, शाम का खाना मैं तुम्हारे यहाँ खा लूंगा। और जब किसान को वचन दे दिया बुद्ध ने, तो उसके बाद जब नगर सेठ को पता चला कि बुद्ध यहाँ पर पधारे हुए हैं, तो नगर सेठ वहां पर पहुंचे। नगर सेठ ने कहा कि महात्मा बुद्ध मैं चाहता हूं कि तुम मेरे यहाँ पर भोजन करो, खाने पर पधारो। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि देखो भाई, मैं दिन में एक ही बार भोजन करता हूँ और आज मैं वचन दे चुका हूँ एक किसान को कि मैं उसके यहाँ पर भोजन करूंगा। तो सेठ ने कहा कि कैसी बातें कर रहे हो महात्मा बुद्ध, वो किसान कमला है, उसके घर में खाने के लिए दाने तक ढंग से नहीं है, वो आपको क्या दे देगा? मेरे यहाँ पर आओ, मैं आपको बहुत सारा सम्मान आपका करूंगा, बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं आपको मैं प्रदान करूंगा, आपको तरह तरह के व्यंजन खाने को मिलेंगे। तो उसके बाद महात्मा बुद्ध ने मुस्कुरा करके कहा कि नगर सेठ, जिन व्यंजनों की, जिन स्वर्ण रत्नों की तुम बात कर रहे हो, मैं राजा था, मैंने ऐसे ऐसे व्यंजनों का आस्वादन किया है जिनके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। उस मोह को, उस माया को, उस सुख को जिसको तुम सुख समझते हो, मैं बहुत पहले से त्याग चुका हूँ, मेरी नजरों में वो सुख नहीं है। और बुद्ध जो है वचनबद्ध है, अगर मैंने किसान को बोल दिया है कि मैं उसी के घर भोजन करूंगा तो उसी के घर भोजन करूंगा। अब बुद्ध शाम को पहुंचे तो एक कुंभी होता है और वो बारिश के दिनों में जहरीली हो जाती है, उसका भोजन था और गेहूं की रोटी। और जैसे ही ने वो कुंभी बुद्ध ने खाई, उनके पूरे शरीर में जहर फैल गया। अब बुद्ध का अंतिम समय निकट आ गया और बुद्ध के जितने भी शिष्य थे, उन शिष्यों को बुद्ध ने बुला लिया। शिष्य बड़े क्रोधित है कि उस किसान को पकड़ करके लाओ जिसने इस प्रकार का कुकृत्य किया है, उसको सजा मिलनी चाहिए। बुद्ध ने रोक दिया कि नहीं, उस किसान को लाने की आवश्यकता नहीं है। इस संसार के अंदर एक दिन सबको जाना होता है। वो किसान तो केवल माध्यम बना है। उस माँ का भी धन्यवाद जिस माँ ने पहला निवाला खिलाया था, और इस किसान का भी धन्यवाद जिस किसान ने मुझे अंतिम निवाला खिलाया है। और ये कहकर के बुद्ध ने हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दी। क्यों?
क्यों उस समय बुद्ध बेचैन नहीं हुए कि मुझे बचा लो, क्यों नहीं तड़पे? क्योंकि उनके पास में वो आनंद था जो आनंद आत्मिक अनुभूति से हासिल होता है। उस आनंद की प्राप्ति उन्होंने कर ली थी, वो ताकत उनके पास में थी। इसलिए कहा गया कि अपने जीवन के अंदर ईश्वर की आराधना करनी चाहिए, अपने आप का अवलोकन करना चाहिए। लेकिन हमारी स्थिति कैसी हो गई है, मैं बेसिकली उस पर आना चाहूंगा। हम आधुनिकता की चकाचौंध में, पैसे कमाने के चक्कर में अपने आप को मार्केट में इतने ज्यादा झोंक चुके हैं क्योंकि हमें लगता है कि मार्केट के अलावा हमारा जीवन चलने वाला नहीं है। हमारे जीवन में पैसा सर्वोपरि हो गया है, हमारे जीवन में सांसारिक सुख सर्वोपरि हो गए हैं, लेकिन हम भूल गए हैं कि हमारे जीवन में अगर अध्यात्म नहीं होगा तो एक दिन यही सुख सुविधाएं हमें खुद मार देंगी, हम अकेले पड़ जाएंगे। आज जितने भी संपन्न देश हैं, हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा, हिंदुस्तान आज भी रोजी रोटी से संघर्ष कर रहा है। इस देश में अभी 40 लाख लोग ऐसे हैं जो भूख से पीड़ित हैं और इस प्रकार की स्थिति से गुजरते हैं कि उनको भरपेट खाना नहीं मिल पाता। मैं उन देशों की बात कर रहा हूं जिन देशों ने बहुत उन्नति कर ली है, और उन देशों के सामने समस्या क्या है, वहां पर भौतिक सुविधाएं बहुत ज्यादा हैं, लेकिन वहां पर समस्या ये आ गई कि आदमी बेचैन है। उसके पास में सोने के लिए गद्दा तो है लेकिन उसे नींद नहीं आ रही, उसके पास में खाने की वस्तुएं तो बहुत सारी है लेकिन वो खा नहीं पा रहा है, वो बेचैन है, वो हताश है, वो निराश है। तो ये जो बेचैनी है, ये जो स्ट्रेस की समस्या है, इसका समाधान अगर विश्व में किसी एक संस्कृति के पास है तो वो भारतीय संस्कृति है। और मैं तो कई बार जो संस्कृत पढ़ने वाले छात्र हैं उनको भी कहा करता हूं, मैं कहता हूं कि तुम ये मत सोचो कि तुम्हें रोजगार नहीं मिलेगा, तुम्हें रोजगार मिलेगा, तुम्हें काम करने की आवश्यकता है। सेल्फ मैनेजमेंट इन वेदास एक ऐसा कोर्स है जिसको आप वर्ल्ड लेवल पर प्रसारित करके पैसा दुनिया भर का कमा सकते हो, उसके साथ में नाम भी कमा सकते हो और आपको आनंद भी मिलेगा, आत्मिक अनुभूति भी होगी। क्योंकि आज बिल गेट्स की समस्या स्ट्रेस है, आज अंबानी अडानी की समस्या स्ट्रेस है, आज उनके बच्चे उनसे दूर भाग रहे हैं, और आपकी संस्कृति में, आपके ग्रंथों में वो ताकत है कि आप उनको आत्मिक अनुभूति दे सकते हो। बस आपको इस योग्य बनाना पड़ेगा कि आप उनको वो विजन दे सके। और मैं इसीलिए संस्कृत पढ़ रहा हूं, मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि मुझे लेक्चरर बनना है, प्रोफेसर बनना नहीं। अगर मुझे ऐसा करना होता तो मैं मीडिया की लाइन में जाता। मीडिया की लाइन का मेरा अच्छा एक्सपीरियंस है, मैं अच्छा बोल लेता हूँ, 30 या 40 लाख रुपए आराम से कमाऊंगा। 6 या 7 साल के एक्सपीरियंस के बाद महीने के 30 या 40 लाख रुपए आराम से कमा लूंगा, मुझे पता है। लेकिन मुझे नहीं कमाना। क्यों नहीं कमाना? क्योंकि मुझे पता है कि मेरी जो संस्कृत भाषा है, मेरा जो वेद का ज्ञान है, वो मुझे पूरे विश्व में पहुंचाएगा। दुनिया के लोग मेरा सम्मान करेंगे और मैं वेद वाणी का प्रचार कर पाऊंगा। इस चीज की मुझे आत्मिक अनुभूति है, क्योंकि मैं देख पा रहा हूं कि पूरा संसार स्ट्रेस से त्रस्त है। पूरे संसार के सामने इस समय स्ट्रेस बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए क्योंकि वो ज्ञान हमारे पास है, वो सुख स्वरूप आनंद जो है वो हिंदुस्तान के कल्चर के पास में है कि वहां पर बच्चा अपनी माँ की गोद में आकर के फियरलेस हो रहा है। अगर हम भगवान के पास में, भगवान के आनंद में को प्राप्त करते हैं तो हमें कितनी आत्मिक अनुभूति होगी। लेकिन हमारी समस्या क्या है? मेरी समस्या ये है कि मेरे जीवन के अंदर जो कुछ गलत है उसका श्रेय मैं भगवान को देता हूं। कैसे देता हूं? मैं एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं हॉस्पिटल के अंदर पड़ा हुआ। मेरा एक मित्र मुझसे मिलने के लिए आता है और मुझसे आकर के कहता है कि भाई बहुत गलत हुआ। तो मैं ये नहीं कहता कि मैं दारू पी करके गाड़ी ड्राइव कर रहा था, गलती मेरी है, रोंग साइड से चला रहा था, नहीं। मैं कहता हूं बस भगवान ने ऐसा कर दिया। यानी कि मेरी जिंदगी में जो कुछ गलत होता है मैं उसका श्रेय किसे दे देता हूं? भगवान को दे देता हूं। और मेरी जिंदगी में जो कुछ अच्छा होता है उसका क्रेडिट कौन लेता है? मैं लेता हूं। कैसे लेता हूं? मेरी कंपनी के शेयर मार्केट में बहुत हाई चले गए। मेरा बेटा मेरे पास आकर कहता है कि पिताजी कमाल हो गए, अब तो इतने ज्यादा अमीर हो गए, हमारी कंपनी तो इंडिया की टॉप 5 कंपनीज में आ गई। तो मैं ये नहीं कहता कि भगवान की कृपा हो गई, तेरा बाप है, मैंने मेहनत की है, दिन रात मेहनत की है, पुरुषार्थ किया है, इस कंपनी को ऊपर लेकर के गया हूं, कर्मचारियों से काम लिया है, मैंने किया है, मेरी वजह से हुआ, मेरा पैदा किया हुआ है। यानी कि मेरी जिंदगी में जो कुछ अच्छा है उसका पूरे का पूरा क्रेडिट मैं खुद लेता हूं। भगवान का ये काम नहीं है साहब। ईश्वर को केवल 4 काम करने होते हैं और वो 4 काम ईश्वर बहुत पहले से कर चुका है।
ईश्वर क्या करता है? सृष्टि की रचना करता है, सृष्टि का पालन पोषण करता है, सृष्टि का संहार करता है और जीवों को कर्मानुसार फल देता है। ये काम ईश्वर के हैं। इसके अलावा कोई पांचवा काम ईश्वर नहीं करता। ये काम ईश्वर करता है। लेकिन मैं क्या समझता हूं कि मेरी जिंदगी में जो दुख है वो ईश्वर ने दे दिया। वो ईश्वर का दिया हुआ दुख नहीं है, वो मेरा अपना पैदा किया हुआ दुख है। वो मैंने खुद पैदा किया है और उसका निवारण भी मुझे खुद करना पड़ेगा। और वो निवारण तब होगा जब मैं अपना आत्म अवलोकन शुरू करूंगा। मेरा प्रवचन आपके जीवन को बदल देगा ऐसा होने वाला नहीं, मैं नहीं मानता। उसके लिए अपने आप को देखने का प्रयास आपको करना पड़ेगा। अपने जो पूरे दिन के क्रियाकलाप हैं उनके ऊपर दृष्टिपात करना पड़ेगा कि मैं पूरे जीवन में क्या करता हूं। और पिछले दिनों में स्वास्थ्य मंत्रालय की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था। समय होने वाला, अंतिम बात को लेकर अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा। स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट बड़ी अजीबोगरीब लगी मुझे। उसमें लिखा हुआ था कि हिंदुस्तान के अंदर जितने हार्ट अटैक सुख में होते हैं उतने दुख में नहीं होते। ये रिपोर्ट अचानक बहुत ज्यादा खुशी मिल गई, अचानक बहुत ज्यादा पैसा आ गया, आदमी उसको पचा ही नहीं पाता है और स्वाहा हो जाता है। ये रिपोर्ट यानी कि इसको बैलेंस करने की स्थिति कहां से आएगी? अध्यात्म से आएगी। और वो लोग हैं जिनको अत्यधिक सुख मिलने के बाद ये लीला को समाप्त कर लेगा हो जाती है जिनकी, वो वही लोग हैं जो आध्यात्मिक नहीं है, जिनके जीवन में अध्यात्म नहीं है, जिन्होंने ईश्वर को कभी स्वीकार नहीं किया है, उसकी सत्ता को कभी माना नहीं है। वो लोग समत्व योग उच्यते, जिस समत्व योग उच्यते की भगवान श्री कृष्ण गीता में बात करते हैं, वो समत्व योग उच्यते साक्षात महात्मा बुद्ध, ऋषि दयानंद और स्वामी श्रद्धानंद के जीवन में है, साक्षात है कि बड़े से बड़ी विडंबना आने के बावजूद भी वो अपने राह के अंदर, अपने पथ के अंदर अडिग रहते हैं, रुके रहते हैं, पीछे नहीं हटते हैं। संगी ने अगर छाती में लगा दी तो लगा दो, लेकिन मैं अपना रास्ता नहीं बदलने वाला हूं, मुझे आगे जाना है, मैं आगे जाऊंगा। श्रद्धानंद थे क्योंकि उन्होंने उस आत्मिक अनुभूति को हासिल किया था। बहुत पैसा कमा रहे थे, काला कोट धारण कर रखा था और ऋषि दयानंद से कहा था कि दयानंद, तुमने ये साबित कर दिया कि ईश्वर नाम की कोई सत्ता है, लेकिन मेरा उसके ऊपर विश्वास नहीं है। और लेकिन जब विश्वास हुआ तो इतना ज्यादा विश्वास हुआ कि उस मुंशीराम ने अपना नाम ही श्रद्धानंद रख लिया। श्रद्धानंद, जो कह रहे थे कि मेरा विश्वास ही नहीं है, मेरी श्रद्धा ही नहीं है। इतनी ज्यादा श्रद्धा हुई, इतनी ज्यादा कृपा हुई कि अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। और इंद्र विद्यावाचस्पति लिखते हैं उस छोटी सी घटना को कि हमारे पिता दालान में टहल रहे थे और दालान में टहलते टहलते पिता ने एक दिन सेवक के हाथों खबर भेजी कि वो हमसे मिलना चाहते हैं। और हमें बहुत ज्यादा खुशी मिली क्योंकि गुरुकुल में कभी भी हमारे पिता हमसे अलग से नहीं मिले थे। वो गुरुकुल के आचार्य थे और जितना समय बाकी के बच्चों के साथ में व्यतीत करते थे उन्हीं बच्चों के समान हमसे बातचीत किया करते थे। जो व्यवहार उनका बाकी के विद्यार्थियों के साथ में हुआ करता था वही व्यवहार हमारे साथ में हुआ करता था। लेकिन पहली बार हमें फील हो रहा था कि हम इस श्रद्धानंद के पुत्र हैं, इस मुंशीराम के पुत्र हैं। और हम दोनों भाई बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि हमारे पिता ने आज हमें मिलने के लिए बुलाया। इंद्र विद्यावाचस्पति लिखते हैं मेरे पिता में कि मैं उस खुशी का वर्णन नहीं कर सकता कि पहली बार ये आत्मिक अनुभूति हो रही थी कि हम अपने पिता से मिलेंगे, अपने पिता से बात करेंगे, क्योंकि अभी तक हमने अपने पिता से बात नहीं की थी। आचार्य रूपी पिता से बात की थी जो सभी के लिए समान थे। हम बहुत खुश थे और उस शाम का बेचैनी से इंतजार कर रहे थे और एक एक पल बहुत मुश्किल से बीत रहा था। ऐसे लग रहा था कि मानो एक एक मिनट साल के बराबर हो गया हो। हमारे लिए वो समय बहुत ऐसा ही समय था, वो समय काटे नहीं कट रहा था। और जब शाम का समय आया हम दोनों भाई पिता से मिलने के लिए पहुंचे तो उसके बाद उन्होंने टहलते टहलते कहा कि इंद्र, जैसे ही तुम दराज को खोलोगे तो उसमें एक पत्र रखा हुआ है, उस पत्र को पढ़ लो, अगर दोनों भाइयों की सहमति हो तो उसके ऊपर हस्ताक्षर कर दो। और उसके बाद इंद्र विद्यावाचस्पति लिखते हैं कि प्रेस तो पहले ही गुरुकुल के नाम कर चुके थे, लेकिन जब मैंने उस पत्र को पढ़ा, मेरे भाई हरिश्चंद्र ने उस पत्र को पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था कि मैं अपनी जालंधर वाली कोठी और अपनी सारी जमीन गुरुकुल के लिए आर्य प्रतिनिधि सभा को दान करता हूं। इंद्र विद्यावाचस्पति लिखते हैं कि हम दोनों भाई जानते थे कि अब हमारे पास कुछ बचा नहीं है,
हमारे पास पैतृक संपत्ति के नाम पर कुछ भी नहीं है। अब हमें जो कुछ करना है वो अपने बलबूते पर करना है, क्योंकि हमारे पिता सब कुछ आहूत कर चुके हैं। और उसके बाद हमारी इतनी हिम्मत नहीं होती हुई कि हम उसके ऊपर विचार करते। हम दोनों भाइयों ने चुपचाप उसके ऊपर साइन कर दिए। उसके बाद गुरुकुल के कुछ अधिकारियों ने हमें प्रेरित किया और कहा कि इंद्र, क्या कर दिया, क्या मूर्खता कर दी तुमने, अपनी सारी की सारी संपत्ति आर्य प्रतिनिधि सभा के दान कर दी। तुम लोग क्या करोगे, तुम लोग कहां जाओगे, तुम्हारे पास तो रहने के लिए घर भी नहीं है। प्रतिनिधि सभा के कुछ अधिकारियों ने हम दोनों भाइयों को भड़काने का प्रयास किया, लेकिन हमारे पिता के प्रति हमारी इतनी ज्यादा श्रद्धा हो चुकी थी कि हम अपने डिसीजन को बदलने वाले नहीं थे। ऐसे पिता भी हुए क्योंकि उन्होंने आनंद को प्राप्त कर लिया था, उस आत्मिक सुख को प्राप्त कर लिया था कि श्रद्धानंद के ऊपर आई कोई भी विपत्ति, श्रद्धानंद को विपत्ति नजर नहीं आ रही, उसे भगवान की कृपा नजर आ रही है। और एक बात ध्यान रखना, ये कृपा भगवान की किसी किसी पर होती है, हर किसी पर नहीं होती। दो चीजें होती हैं, एक दया होती है, एक कृपा होती है। दया भगवान की सब पर होती है। दया किसे कहते हैं? ये सूर्य का प्रकाश है, ये मुझे भी मिल रहा है, ये चोर को भी मिल रहा है, ये बलात्कारी को भी मिलेगा, ये पानी भगवान का दिया हुआ है, ये पानी मैं भी पी रहा हूँ, ये चोर भी पिएगा, ये गलत काम करने वाला भी पिएगा, अग्नि का पकाया हुआ मुझे भी मिलेगा, उसको भी मिलेगा। ये भगवान की दया है, ये सब के ऊपर समान रूप से रहेगी। लेकिन कृपा तो किसी दयानंद और श्रद्धानंद पर होगी जो परोपकार का विजन लेकर के चलेगा। अगर मैं अपने परिवार का विजन लेकर के चल रहा हूँ कि मुझे अपने बच्चे पालने हैं, तो मेरे ऊपर कृपा होने वाली नहीं है, क्योंकि भगवान ने बुद्धि दी इसलिए है कि मैं चिंतन करूं, जिन लोगों तक शिक्षा नहीं पहुंची है उन तक शिक्षा पहुंचाने का काम करूं, जिन लोगों तक पैसा नहीं पहुंच रहा है उन तक पैसा पहुंचाने का काम करूं, जिन लोगों तक खाना नहीं पहुंच रहा है उन तक खाना पहुंचाने का प्रयास करूं। अगर मैं ऐसा करता हूं तो समझ लेना कि मेरे जीवन में अध्यात्म प्रवेश हो रहा है, वरना मैं केवल पूरी कल्पना से प्रवचन सुन रहा हूं हजारों सालों से। वो एक कवि वर्णन करता है कि सत्यनारायण की कथा स्त्रियां कई बार सुनती है, सैकड़ों बार सुनती है, लेकिन फूल तब तक नहीं छोड़ती जब तक पंडित जी नहीं कहते कि फूल छोड़ो। क्यों? क्योंकि कभी ध्यान से कथा सुनी नहीं होती। तो वही कंडीशन है, ध्यान से सुनना पड़ेगा, उसके ऊपर मनन करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा कि वास्तविकता क्या है संसार की। एक छोटी सी घटना बोलकर के अपनी वाणी को विराम दूंगा। कृपावान बनना है तो उसके लिए अपने आप को योग्य बनाना पड़ेगा। मैं एक बात कह रहा था स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट की कि अधिकतर जो हार्ट अटैक होते हैं वो सुख की स्थिति में होते हैं। एक व्यक्ति की लॉटरी लग गई, बहुत गरीब था, घर के अंदर खाने के लिए दाने भी नहीं थे, जुआ खेलने की आदत थी, उसकी 5 लाख रुपए की लॉटरी लग गई। और अब डाकिया, साइकिल का जमाना था, और जैसे ही डाकिया आया और उसने पुकारा कि अरे सेठानी घर पर हो, अबे महिला बाहर निकल करके आई और कहा कि क्यों मजाक उड़ा रहे हो, मेरा घर में खाने के लिए दाने हैं नहीं और तुम मुझे सेठानी कह करके संबोधित कर रहे हो। कहा कि नहीं, तुम सेठानी बन गई, तुम्हारे पति की 5 लाख रुपए की लॉटरी लगी है। उस समय 5 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती थी साइकिल के जमाने में। तो उसके बाद ये बड़ी चिंतित हुई और कहा कि लाओ लाओ मुझे दे दो, मैं साइन कर देती हूँ। कहा कि नहीं, तेरे पति की लॉटरी लगी है तो तेरे पति के यहाँ पर साइन होंगे, ये मैं तुझे नहीं दे सकता हूँ। तो उसके बाद